आती क्या खंडाला तो आपने सुना भी होगा और गाया भी बहुत होगा। आज भी जब खंडाला ट्रिप प्लान की बात आती है तो दोस्तों को यही गाना गाकर पूछा जाता है। खैर, आज हम आपको खंडाला के बारे में नहीं बल्कि खंडाला से 5 किलोमीटर आगे स्थित लोनावला के बारे में बताने वाले हैं। यह टूरिस्ट प्लेस और हिल स्टेशन मुंबई वासियों की पसंदीदा जगह है। महाराष्ट्र पश्चिम भारत का राज्य है और लोनावला को पश्चिम भारत में झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ प्रकृति ने कई खूबसूरत झीलों का तोहफा दिया है, लेकिन कुछ झीलें मैनमेड है जिनसे बिजली उत्पादन किया जाता है। अगर आप भी इस जगह अपनी फैमिली के साथ आने का प्लान कर रहे हैं या अकेले आने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोनावला कैसे पहुंच सकते हैं, कहां घूम सकते हैं, होटल आपको कहां रहना चाहिए और कुल बजट। तो बिना स्किप किए आप ये वीडियो देखते रहें। यहाँ घूमने के लिए और समय बिताने के लिए कई पिकनिक स्पॉट और खूबसूरत लोकेशंस है। साथ ही आप यहाँ महाराष्ट्र का प्रसिद्ध बूशी डैम और कई किले भी घूम सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि लोनावला कैसे पहुँच सकते हैं। आप यहाँ तीनों माध्यम से पहुँच सकते हैं, प्लेन, ट्रेन और बस से। दोस्तों, अगर आप लोनावला बस के माध्यम से आ रहे हैं, लोनावला मुंबई या फिर अंतर्राष्ट्रीय शहरों से बस के माध्यम से वेल कनेक्टेड है। आप इन्हें बस के थ्रू लोनावला तक जा सकते हैं। अगर आप मुंबई या फिर पुणे से बस के थ्रू लोनावला तक आएंगे तो इनकी नॉर्मल बस टिकट 120 रुपये से लेकर 140 रहेगी और वॉल्वो बस इसकी टिकट लगभग 450 रुपये तक रहती है। और अगर आप ट्रेन के माध्यम से लोनावला तक जाना चाहते हैं तो दोस्तों, लोनावला में रेलवे स्टेशन है। लोनावला रेलवे स्टेशन भारत के सभी बड़े शहरों से ट्रेन के माध्यम से वेल कनेक्टेड है, तो आप इजीली यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अगर आपको यहाँ तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा नहीं मिलती है तो आप पुणे रेलवे स्टेशन तक या फिर छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन तक ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। वहाँ से आप बस या फिर टैक्सी के थ्रू लोनावला तक जा सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट के थ्रू लोनावला तक जाना चाहते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि लोनावला से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप यहाँ तक फ़्लाइट नहीं मिलती है तो आप मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक भी फ़्लाइट ले सकते हैं। छत्रपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोनावला की दूरी लगभग 90 किलोमीटर की होती है। चलिए दोस्तों, अब लोनावला तक पहुंच जाएंगे तो अब बात करते हैं लोनावला में ठहरने की क्या व्यवस्था रहेगी। लोनावला में आप ठहरने के लिए रिजॉर्ट मिल जाते हैं, डॉर्मेट्री मिल जाएंगे और आपको होटल भी मिल जाएंगे। अगर आप होटल ले रहे हैं तो आप रेलवे स्टेशन के आसपास में होटल ले सकते हैं। यहाँ पर 1000 से लेकर 5000 तक में होटल मिल जाते हैं, जो कि अलग अलग सुविधा के हिसाब से होते हैं। आप अपने बजट और सुविधा के हिसाब से इन होटल में ठहर सकते हैं। आपको रिजॉर्ट लगभग 2500 तक में मिल जाएंगे और डॉर्मेट्री लगभग 700 रुपये से 800 रुपये तक में मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि इन होटल में, रिजॉर्ट में या डॉर्मेट्री में ठहरने के प्राइस सीज़न पर डिपेंड होते हैं। इनके प्राइस सीज़न के हिसाब से ज़्यादा और कम हो सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब लोनावला में ठहरने की व्यवस्था की बात हो गई है तो अब बात करते हैं लोनावला में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी। आपको लोनावला में खाने पीने की कोई समस्या नहीं होने वाली है, बिकॉज लोनावला में आपको आपके होटल में या फिर आसपास में खाने पीने के लिए स्ट्रीट फूड, रेस्टोरेंट, ढाबे जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट ₹200 तक मिल जाएगी। यहाँ पे आपको खाने पीने की अच्छी सुविधा है। और दोस्तों, आप यहाँ पर बड़ा पाव भाजी और मोस्ट फेमस चिक्की को ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, और चिक्की अपने साथ घर लेकर भी जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, खाने पीने की व्यवस्था की बात भी हो गई है तो अब बात करते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, डे 1 में आप घूमने के लिए ऑटो या टैक्सी बुक कर सकते हैं, जो कि आपको आपके होटल के बाहर से ही मिल जाएंगे। ऑटो आपको 1700 रुपये लेगा और वो डे 1 में आपको कुछ टूरिस्ट प्लेस घुमा देगा। वहीं आप अगर टैक्सी लेते हैं तो टैक्सी 3000 रुपये में वही टूरिस्ट प्लेस घुमा देगी। और दोस्तों, आपके पास बाइक और स्कूटी का ऑप्शन लोनावला में नहीं होता है। अगर आपको बाइक या स्कूटी रेंट पर चाहिए तो आपको पुणे से ही लेके आनी पड़ेगी, जिसका प्राइस 500 से लेकर 1000 रुपये तक होता है। और ये प्राइस सीज़न में चेंज भी हो सकता है, सीज़न में ये आपको ज़्यादा भी पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें आपके सीज़न पर डिपेंड होती है।
तो स्कूटी का प्राइस 500 रुपये होगा, बाइक का 1000 रुपीज़ होगा। इसके अलावा पेट्रोल आपको अलग डलवाना पड़ेगा और इस बाइक और स्कूटी रेंट पर लेने के लिए आपको आधार कार्ड और लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं डे 1 में सबसे पहले कहाँ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे भूसी डैम। भूसी डैम जाने के लिए आपको इस पानी से होकर जाना होता है। अब आपको इस रास्ते को पार करने के लिए स्लीपर की नीड होती है। अगर आपके पास स्लीपर है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ पर स्लीपर रेंट पर ले सकते हैं। यहीं पर आपको चेंजिंग रूम और लॉकर की सुविधा भी मिल जाएगी। आप यहाँ पर चेंजिंग रूम का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप इस पानी को पार करेंगे तो आपको वहाँ पर एक डैम देखने को मिलेगा जो कि धीरे धीरे वाटरफॉल की तरह यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आएगा, जिसके नीचे लोग बैठकर एंजॉय करते हैं और यहाँ पर लोग इसी तरीके से डैम का आनंद लेते हैं। दोस्तों डैम की ब्यूटी का नज़ारा केवल मानसून के टाइम में ही देख सकते हैं, बाकी अदर सीज़न में तो एकदम खाली और सूखा रहता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ समय एंजॉय करने के बाद यहाँ से जा सकते हैं लोनावला लेक। लोनावला लेक की खूबसूरती को आप अपने कैमरे में कैप्चर करके यहाँ के रास्तों के ब्यूटी के नज़ारे देखते हुए आप यहाँ 10 से 15 मिनट अच्छे से बिताने के बाद आप यहाँ से निकल सकते हैं टाइगर व्यू के लिए। यह स्थान चोटियों, पहाड़ों और उन स्थानों को ढकने वाली हरी भरी हरियालियों के सबसे खूबसूरत और लुभावने दृश्यों में से एक है। इस व्यू पॉइंट को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक छलांग लगाने वाले बाघ की आकृति की तरह लगता है। इस चट्टान की चोटी लगभग 850 मीटर ऊपर स्थित है और ये एक खड़ी ढलान है। इसका डिस्टेंस लोनावला से 8 किलोमीटर है। दोस्तों मानसून में ये जगह और खूबसूरत हो जाती है। यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद नेक्स्ट जा सकते हैं भाजी केव्स। इसके लिए आपको 350 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होता है, जिन्हें आप लगभग 15 मिनट का ट्रैक करके पूरा कर लेंगे। अब आपको ऊपर जाकर एक टिकट काउंटर देखने को मिलेगा, जहाँ से आपको एंट्री टिकट लेनी होगी। इसकी टिकट 25 रुपये पर पर्सन की हो रहती है। बाजी केव्स 2nd सेंचुरी में बनाई गई थी। यहाँ पर आपको 22 केव्स देखने को मिलेंगी, जो कि आपको ज़रूर एक्सप्लोर करने चाहिए। यहाँ पर मानसून के टाइम में छोटे छोटे वाटरफॉल भी देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और ऊपर से आसपास का नज़ारा भी देखने लायक होता है। आप यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद राजमाची फोर्ट के लिए जा सकते हैं। राजमाची फोर्ट के ऊपर से आपको आसपास में गिरते हुए वाटरफॉल के नज़ारे देखने को मिलेंगे और नेचर ब्यूटी भी आपको काफ़ी अलग ही पीक पर ले जाती है। यहाँ पर आप 1-1.5 घंटा स्पेंड करने के बाद यहाँ से जा सकते हैं आप खंडाला व्यू पॉइंट, जो कि ऊपर से मुंबई पुणे हाईवे के नज़ारे दिखाता है और आपको आसपास की वैली के भी अलग ही नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक पार्क है जहाँ से आप हाईवे की ब्यूटी को भी देख सकते हैं और सनसेट व्यू का भी आप यहाँ पर आनंद उठा सकते हैं। यहीं पास में आपको वागजाई टेम्पल देखने को मिलेगा। यह काफ़ी पीसफुल जगह है और आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम ज़रूर स्पेंड करना चाहिए और यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद आप अपने होटल में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट डे यानी डे 2 में जा सकते हैं विजापुर फोर्ट। विजापुर फोर्ट के लिए बेस के लिए आपको 10 से 15 मिनट का ट्रैक करना पड़ता है। विजयपुर फोर्ट के रास्ते में नज़ारों की खूबसूरती प्लस वाटरफॉल की ब्यूटी भी देखने को मिलेगी। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको विजयपुर फोर्ट का बोर्ड देखने को मिलता है। यहाँ से दोस्तों ऊपर तक जाने के लिए आपको 1 घंटे की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। दोस्तों ऊपर आपको खाने पीने की कोई सुविधा नहीं मिलती है, तो आप अपना खाने पीने का सामान अपने साथ ही लेकर चलिए और वहाँ पर गंदगी ना फैलाएं। जो भी प्लास्टिक की बोतल या कूड़ा होगा अपने साथ वापस नीचे लाके ट्रैश बिन में ही डालें। दोस्तों बारिश के समय ये रास्ता बहुत ख़राब हो जाता है, लेकिन फिर भी मानसून के समय इसकी खूबसूरती एक अलग ही पीक पर रहती है। यहाँ पर 2 घंटे स्पेंड करने के बाद विजापुर पोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक वीरा देवी टेम्पल के लिए जा सकते हैं। मान्यता है कि यह टेम्पल पांडवों ने बनाया था। यहाँ पर दर्शन करने के बाद इसके पीछे कार्ला केव्स के लिए भी जा सकते हैं। कार्ला केव्स भी ब्यूटीफुल सी केव्स है, लेकिन घूमने के लिए मानसून के समय में काफ़ी खूबसूरत लगती है। यहाँ का एंट्री टिकट 25 रुपये पर पर्सन है। आप यहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद लोगर फोर्ट जा सकते हैं, जो कि ऊपर से काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारे दिखाता है। आपको ट्रैक करके फोर्ट तक जाना होता है।
ऊपर से आपको आसपास के नज़ारे इतने खूबसूरत लगेंगे कि यहाँ पर आपके 2 से 3 घंटे कब स्पेंड हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों अब आप यहाँ से होटल रेस्ट करने जा सकते हैं। इसी के साथ हमारा लोनावला का 2 दिन का ट्रिप पूरा होता है। दोस्तों अगर आप लोनावला में 1 दिन और रुक सकते हैं तो आप बवाना लेक, इमेजिका थीम पार्क और नारायण धाम टेम्पल भी जा सकते हैं। दोस्तों वैसे तो मेरे हिसाब से 2 दिन सफिशिएंट है लोनावला की फेमस टूरिस्ट प्लेस घूमने के लिए। अब बात करते हैं लोनावला के लिए बेस्ट सीज़न क्या है। वैसे तो दोस्तों अक्टूबर टू मार्च यहाँ का बेस्ट सीज़न है घूमने के लिए, लेकिन अगर आप मॉनसून में घूमना पसंद करते हैं तो जून से सितंबर भी आप यहाँ पर घूम सकते हैं। मॉनसून में यहाँ की खूबसूरती एक अलग होती है। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ के बजट की। तो आपका 2 दिन का खर्चा यहाँ पर 5 से लेकर 7,000 रुपये पर पर्सन आ सकता है, जिसमें आपका होटल फूड और ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा लोनावला ट्रिप का ये वीडियो कंप्लीट होता है। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम आपको और भी इस तरह के बजट ट्रैवल वीडियोस दिखाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।